कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, दोनों का मतलब होता है प्रतिरोधकों का समूहन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहिए चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दोनों का मतलब सेम हुआ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध और रजिस्टर्स का मतलब होता है प्रतिरोधक, सही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसको ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स का सिंबल होता है, यह सिंबल रजिस्टर्स का सिंबल है, इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। इनका कॉम्बिनेशन जो है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन इसका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सही है, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग भी कहते हैं, श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है समानांतर समूहन या पार्श्व समूहन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर कैसे जोड़े जाते हैं, यह हमारा पहला कोई रजिस्टर है, यह कोई हमारा पहला रजिस्टर है, ठीक है। दूसरा कोई रजिस्टर हमारा ये है, तीसरा कोई रजिस्टर ये है, और इन तीनों रजिस्टर को अगर हमें सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, तो पहला जो हमारा रजिस्टर है इसका दूसरा सिरा, ये हो गया इसका दूसरा सिरा, दूसरा सिरा पहले सिरे में जोड़ दिया जाएगा। पहला रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे में, और दूसरे का दूसरा सिरा, ये दूसरा रजिस्टर है, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे में जोड़ दिया जाएगा, तीसरे के पहले सिरे में। पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे में जोड़ दिया, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे में जोड़ दिया जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। टर्चों के अंदर जो बैटरी भरा होता है उस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, बैटरी जैसे भरा होता है टर्च में, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। पहले का सिरा दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ जाता है, दूसरे का दूसरा वाला सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ जाता है, और इसी प्रकार तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले सिरे से जुड़ जाता है, और इसी प्रकार से बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में जुड़ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर, इन प्रकार के बहुत सारे रजिस्टरों का सबका पहला सिरा एक जगह जुड़ जाता है, सबका पहला सिरा एक जगह जुड़ गया, और सबका जो दूसरा सिरा होता है वह दूसरे एक बिंदु पर जुड़ जाता है। यहाँ सबका पहला सिरा एक जगह जुड़ गया है और सबका दूसरा जो सिरा है वह दूसरे के बिंदु पर जुड़ गया है, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला का दूसरा सिरा, पहला का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा होता है, दूसरे रजिस्टर का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबका पहला सिरा एक जगह जुड़ा होता है और सबका दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा होता है।
तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सब रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसमें सभी रजिस्टर एक दूसरे के सीरीज में होते हैं। ठीक है, अब इनका रजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या बनेगा कॉम्बिनेशन का, ये हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 3 रजिस्टर को जोड़ा है। ये हमारा पहला रजिस्टर हो गया, इसमें हमने दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया, इसमें हमने तीसरा रजिस्टर जोड़ दिया। सही है, 3 रजिस्टर्स हमने जोड़ा है। सही है, पहला रजिस्टर्स का नाम हम दे देते हैं AB। सही है, दूसरा रजिस्टर्स का नाम दे देते हैं BC और तीसरा रजिस्टर का नाम दे देते हैं CD। 3 रजिस्टर है AB, BC और CD, और इनका रजिस्टेंस क्या है R1, R2 और R3। 3 रजिस्टर है हमारा AB, BC और CD सीरीज में जुड़ा है, और इनका रजिस्टेंस है R1, R2 और R3, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इनके सिरों पर एक पोटेंशियल देने के लिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी कनेक्ट हो गया। ये प्लस हाई प्लस होता है और लो माइनस होता है। प्लस से करंट चलेगा। तो जब बहुत सारा रजिस्टर सीरीज में जुड़ा होता है तो सबसे एक ही धारा I बहती है, सबसे एक ही करंट I बहता है। सोचो कि अगर बहुत सारा बल्ब एक साथ ऐसे जुड़ा हो, पहला बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया और तीसरा बल्ब ये हो गया। ये तीनों बल्ब जो है अगर श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़े हो, इसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या दूसरा बल्ब जलेगा? इसमें से कोई एक बल्ब अगर ये वाला बल्ब अगर मान लो कि फ्यूज हो जाए, ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए, ये बीच से कट जाए, तो क्या उधर करंट जाएगा? नहीं जाएगा। एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर दूसरा बल्ब तो जलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों से एक ही करंट बह रहा है। तो श्रेणी क्रम में जितने भी डिवाइस लगे होते हैं सब में एक ही करंट बहेगा। अगर ये बल्ब अगर आपका फ्यूज हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें कोई करंट नहीं जाएगा और सब एक ही बार बंद हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सबसे सेम करंट बहता है। तो प्लस से यहाँ से करंट, जो करंट AB में जाएगा वही करंट BC में जाएगा और वही करंट CD में जाएगा, तो सेम करंट जाएगा। रजिस्टेंस अलग अलग होगा, करंट सेम जाएगा, क्योंकि एक बल्ब के फ्यूज होने पर दूसरा बल्ब नहीं जल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों में करंट सेम बह रहा है। अब करंट सेम हो गया, रजिस्टेंस अलग अलग है ही। अब इनका पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं। पोटेंशियल क्या होगा इसका? तो इसके सिरों पर हमने पोटेंशियल दे दिया है। इसका पोटेंशियल मान लिया जाए V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल, मतलब A और B के बीच का जो पोटेंशियल है वो V1 है। B और C जो रजिस्टर है उसके सिरों पर पोटेंशियल V2 है और CD के बीच जो पोटेंशियल है वो V3 है। और बैटरी का नेट पोटेंशियल क्या है? V है। बैटरी का नेट पोटेंशियल क्या है? V है। तो नेट जो हमारा पोटेंशियल होगा V, बैटरी का टोटल जो वोल्टेज होगा वो 3 भागों में ऊपर जाकर बढ़ रहा है। करंट तो सेम बह रहा है, लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग हो जा रहा है। अगर नेट वोल्टेज अगर हम बात करें, अगर बैटरी का टोटल वोल्टेज हमें फाइंड करना है तो ऊपर के तीनों वोल्टेज को जोड़ दिया जाए, क्योंकि यहीं से वोल्टेज वहाँ 3 बट गया है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है। बैटरी का नेट वोल्ट अगर फाइंड हमें करना है तो तीनों वोल्टेज को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो बैटरी का टोटल जो वोल्टेज होगा V, वो V बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू R। I इंटू R, ओम के नियम से V बराबर कितना हो जाएगा? बैटरी का टोटल वोल्टेज जो V होगा वो I इंटू R हो जाएगा। अब V1 का वैल्यू क्या होगा? इसमें करंट क्या जा रहा है? I, करंट तो सब में I ही जाएगा ना।
तो करंट इसमें जा रहा है I और रेजिस्टेंस क्या है R1। तो V1 का वैल्यू क्या बनेगा, V1 का वैल्यू बनेगा, V1 का जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, V1 का वैल्यू क्या होगा IR1, IR1, क्योंकि करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस क्या है R1। V2 का वैल्यू क्या होगा IR2, IR2, क्योंकि इसमें करंट तो जा रहा है I और रेजिस्टेंस क्या है R2। तो V बराबर क्या होगा ओम के नियम से I इंटू R, R का मतलब क्या है रेजिस्टेंस R2 है। V3 का वैल्यू क्या होगा IR3, करंट तो I जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R3। V1 का वैल्यू हो जाएगा IR1, V2 का वैल्यू हो जाएगा IR2 और V3 जो वोल्टेज होगा CD के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I। तीनों में करंट I और I जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। अब नेट वोल्टेज अगर V हमें निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है। तो ओम के नियम से V बराबर कितना हो जाएगा I इंटू R, V का मान कितना होगा I इंटू R। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 का अगर A B के बीच का जो अगर वोल्टेज हम देखेंगे तो करंट जा रहा है इसमें I और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ R1। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा ओम के नियम से I इंटू R, I इंटू R 1 लगा लीजिए। फिर वोल्टेज क्या होगा V बराबर क्या होगा V2 निकालना है ना, तो V2 बराबर क्या होगा IR2 और V बराबर क्या होगा IR और तीसरे का वोल्टेज 3 हो जाएगा। तो V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। सब में क्या सेम है, करंट सेम है, तो करंट कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सब में I को कॉमन ले लेंगे तो R1 R2 और R3, I से I कैंसिल होगा, RS इज इक्वल टू मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस हमने क्यों लगाया, यह कॉम्बिनेशन हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हमने S लगाया। S क्या बताएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताएगा, रेजिस्टेंस। सीरीज में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ही बात इसमें याद रखना है कि तीनों में करंट सेम बहेगा, करंट सब में क्या होगा सेम बहेगा। तो इसका वोल्टेज क्या होगा V बराबर IR1 IR2, इसका वोल्टेज हो जाएगा IR3। सब में करंट सेम रहेगा, करंट कॉमन लेंगे करंट कट जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर हम 3 रेजिस्टेंस ऐसे लेते हैं, अगर यह रेजिस्टेंस 3 ओम का है, यह 5 ओम का है और ये 6 ओम का है और इसका कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पूछता है, तो RS बराबर सीरीज में जुड़ा है तो RS का फॉर्मूला क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना ओम का है 3 ओम का है, R2 कितना है 5 ओम का है, R3 कितना है 6 ओम का है। जोड़ेंगे, अब चाहें तो ओम बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो R1 का वैल्यू 3 हो गया, R2 का वैल्यू 5 हो गया, R3 का वैल्यू 6 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 ओम हो जाएगा। मतलब नेट जो रेजिस्टेंस हमारा इस सर्किट का बनेगा वो 14 ओम हो जाएगा, 14 ओम हो जाएगा। अब सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा RS वह R1 से भी बड़ा है, R1 3 है, रेजिस्टेंस R सीरीज वाला कितना है 14 है, तो R1 से भी बड़ा है, R2 से भी यह बड़ा है और R3 से भी बड़ा है। तो RS का वैल्यू जो होगा, RS का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा R1 से भी बड़ा होगा, RS का वैल्यू R2 से भी बड़ा होगा और RS का वैल्यू जो है R3 से भी बड़ा होगा। मतलब नेट जो रेजिस्टेंस हमारा RS बनेगा वो तीनों से क्या होगा बड़ा होगा। तीनों को जोड़ने पर ही तो बन रहा है, तो तीनों से क्या होगा बड़ा बन जाएगा, सही है। तो 3 ओम 5 ओम और 6 ओम सीरीज में मिलकर के 14 ओम हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, इसमें करंट सेम बहेगा, रेजिस्टेंस
अलग अलग R1 R2 R3 हो जाएगा। वोल्टेज V1 V2 और V3 होगा। बैटरी का टोटल वोल्टेज 3 भाग में बट गया है। V बराबर कितना हो गया V1, ये हो गया V1, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया V2, यहाँ वोल्टेज इसका कितना हो गया V3। V1 बराबर कितना होगा, इसमें का वोल्टेज कितना होगा, करंट जा रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है भाई I, करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तो V3 बराबर IR3 बरा, V2 बराबर IR2, V1 बराबर, सही है। तो I कैंसिल होगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बंद करिए।